नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम सब एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम 2026 के एक मिडिल स्कूल लेसन प्लान का विश्लेषण करेंगे, जो रूडयार्ड किपलिंग की बेहद मशहूर क्लासिक कहानी हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प पर आधारित है। जरा सोचिए, ये देखना कितना रोमांचक है कि भविष्य के क्लासरूम्स में इस पुरानी कहानी को किस नए नजरिए से पढ़ाया जाने वाला है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे: 2026 कक्षा का संदर्भ, काम का बोझ, आलस का रेगिस्तान, जिन्न का हस्तक्षेप, हम्प का उद्देश्य और आखिर में अंतिम फैसला। सेक्शन 1, 2026 कक्षा का संदर्भ, स्कॉलर माइंड्स। ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये सीधे तौर पर 2026 के एक सोर्स डॉक्यूमेंट से आता है। यह एक लेसन प्लान है जिसे शिक्षक सोहन अंजान ने तैयार किया है। वो हरियाणा के जींद जिले में स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भैरोखेड़ा में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि आने वाले समय में भारत के एक ग्रामीण स्कूल में क्लासिक साहित्य को कितनी गहराई से समझाया जा रहा है। सेक्शन 2, काम का बोझ, वजन उठाना। अब काम के बंटवारे की बात करें तो स्थिति बिल्कुल साफ थी। कुत्ते को सामान ढोना था, बैल खेत जोत रहा था, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन ऊंट, उसने तो काम करने से एकदम साफ इनकार कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर सी बात है, जब समाज में कोई एक इंसान या यहाँ कहें कि जानवर अपना योगदान नहीं देता तो बातियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। शिक्षक सोहन अंजान के नोट्स बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि ऊंट के काम न करने की वजह से बेचारे कुत्ते, घोड़े और बैल को उसका हिस्सा भी पूरा करना पड़ा। और सच कहूं तो इस अन्याय पर उनका गुस्सा होना पूरी तरह से जायज था। सेक्शन 3, आलस का रेगिस्तान, अलगाव और अहंकार। अब सवाल ये है कि ऊंट आखिर रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच क्यों रहता था? क्या ये कोई मजबूरी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेसन प्लान हमें बताता है कि ये उसका जानबूझकर लिया गया फैसला था। वो काम से बचना चाहता था और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने के बजाय अकेले रहना पसंद करता था। उसने समाज से कटकर रहने का रास्ता चुना ताकि उस पर कोई जिम्मेदारी ही ना आए। इसी बात पर सोहन अंजान के पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक से हमें ऊंट की मानसिकता के बारे में एक बहुत ही गहरी बात पता चलती है। कहानी में ऊंट पानी के कुंड में अपनी ही परछाई निहार रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये साफ दिखाता है कि उसे खुद पर बहुत घमंड था। वो बेहद आलसी था और पूरी तरह से स्वार्थी था। मतलब दुनिया जाए भाड़ में, उसे सिर्फ अपनी पड़ी थी। सेक्शन 4, जिन्न का हस्तक्षेप, विद्रोह की आवाज। हम्प, बस एक छोटा सा शब्द, लेकिन जरा सोचिए इसमें कितनी ज्यादा बेरुखी और कितना घमंड भरा है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये ऊंट का खुला विद्रोह था। जब भी कोई उससे मदद मांगता या काम करने को कहता, उसका बस एक ही रटा रटाया जवाब होता था, हम्प। और ये बात सच में हैरान करती है कि उसका ये हम्प कहना ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया था। जब घोड़े ने जिनसे शिकायत की तो उसने ऊंट का नाम तक नहीं लिया। उसने बस इतना कहा कि एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला जानवर है जो रेगिस्तान में रहता है और सिर्फ हम्प कहता है। और जिन तुरंत समझ गया। कभी कभी किसी का बुरा बर्ताव ही उसकी पहचान बन जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कैसे एक मौखिक इनकार एक असली और शारीरिक सजा में बदल गया। ऊंट बार बार हम्प कहता रहा और इसके सीधे नतीजे के तौर पर उसकी पीठ पर सचमुच एक बड़ा सा हम्प यानी कुबड़ निकल आया। ये एक्शन और रिएक्शन का एकदम सटीक उदाहरण है। सेक्शन 5, हम्प का उद्देश्य, एक जैविक परिणाम। अब इस 2026 के लेसन प्लान में एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछा गया है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। जिनके हिसाब से इस नए हम्प या कुबड़ का आखिर क्या काम था? ये सिर्फ एक सजा नहीं थी। और इसका जवाब जिन की चालाकी को क्या खूब दर्शाता है। ये कुबड़ एक ऐसा सिस्टम है जो ऊंट को अपना खाना और पानी जमा करने में मदद करता है। इसकी वजह से ऊंट बिना कुछ खाए पिए कई कई दिनों तक लगातार काम कर सकता है ना कमाल का आइडिया? मतलब सजा भी मिल गई और जो ऊंट काम से भाग रहा था अब वो बिना रुके काम करने के लिए मजबूर हो गया। सेक्शन 6, अंतिम फैसला, क्या ऊंट ने कुछ सीखा? लेसन प्लान कहानी के इस एक खास लाइन पर बहुत जोर देता है। उसने आज तक ठीक से व्यवहार करना नहीं सीखा है। ये एक पंक्ति ऊंट के असली चरित्र के बारे में सबसे बड़ा सबूत पेश करती है।
शरीर तो बदल गया, लेकिन क्या अंदर से कुछ बदला? बिल्कुल नहीं। लेखक की अंतिम राय एकदम साफ है। ऊंट आज भी उतना ही आलसी है, आज भी उतना ही बदतमीज है। इतनी बड़ी सजा मिलने के बाद भी उसने अच्छा बर्ताव करना नहीं सीखा। सोहन अंजान का ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक बैठता है कि कुबड़ा में से ऊंट की बुरी आदतें नहीं सुधरी, बस उसकी काम करने की क्षमता बढ़ गई। तो इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ करते हैं। क्या सजा देने से किसी का असली स्वभाव या आदतें वाकई बदल जाती हैं, या फिर ये बस उन्हें नियम मानने पर मजबूर कर देता है? क्या ऊंट सच में सुधर गया या बस एक बेहतर मजदूर बन गया? इस पर सोचिएगा जरूर।